हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। जैसा कि आपने पहले देख लिया होगा, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की बारीक बारीक काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो ढूंढने में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेन मेन चीज़ें पढ़ा देते हैं और जो गहराई से डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं उनको नहीं बता पाते, कवर नहीं करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन के जवाब जान ले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी के बारे में जानेंगे, गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है, फिर जानेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसकी लंबाई कौन सी है। ठीक है, और इस नदी पे बसे हुए कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं गंगा नदी पर हैं, ये भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले पहले हम गंगा नदी के बारे में ये जानें तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत की, पॉइंट टू बी नोटेड कि भारत की मैंने बोला, भारत में बहने वाली नहीं बोला। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गंगा नदी है, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि यहाँ से बद्रीनाथ के पास से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं विष्णु गंगा। ठीक है, और उसके बाईं ओर से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं धौली गंगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जब दो समान गहराई वाली नदियाँ मिल जाती हैं तो वहाँ से तीसरी नदी का नाम शुरू होता है। तो यहाँ भी वही है कि जहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल जाती हैं वहाँ से शुरू होती है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? तो अलकनंदा नदी शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है वहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? तो विष्णु प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग? तो विष्णु प्रयाग। एक कहानी के अनुसार ये है कि यहाँ पे नारद ऋषि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और भगवान विष्णु ने उन्हें यहाँ पे दर्शन दिए थे। तो इसे कौन सा प्रयाग बोलते हैं? इसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, धौली गंगा के ठीक नीचे से एक नदी आके मिलती है, उसे बोलते हैं नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। जहाँ पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है वहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। सॉरी, आप इसको याद रखने के लिए एक चीज याद रख सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण के पिता थे नंद बाबा, उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ किया था। ठीक है, तो आप उनके नाम से याद रख सकते हैं नंद प्रयाग। ठीक है, फिर नंदाकिनी नदी के नीचे से एक नदी मिलती है जिसे बोलते हैं पिंडार नदी। ये पिंडार नदी आके अलकनंदा में मिल जाती है और जहाँ पर पिंडार नदी मिलती है वहाँ बनता है कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग। कहा यह जाता है कर्ण ने अपने पिता सूर्य देव की उपासना इस नदी के पास की थी। तो इस नदी का क्या नाम? इस प्रयाग के पास की थी, तो इस प्रयाग का नाम क्या पड़ा? कर्ण प्रयाग। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे केदारनाथ के पास से एक नदी निकलती है, केदारनाथ के पास सतोपथ ग्लेशियर से। ठीक है, सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। जहाँ पे मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है, जहाँ भी मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है वहाँ बनता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। एक कहानी के अनुसार ये कथा है कि नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको रुद्र रूप में दर्शन दिए थे। कौन से रूप में? रुद्र रूप में दर्शन दिए थे और उनको यहाँ पे संगीत की शिक्षा दी थी और एक वीणा दी थी। आप सबने उनकी नारद ऋषि के हाथ में एक वीणा देखी होगी, तो ये वीणा किसने दिया था? भगवान शिव ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम गौमुख के पास से एक नदी निकलती है। आप सब इस नदी का नाम जानते होंगे, इस नदी का नाम है भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। भागीरथी कथा कौन नहीं जानता? ठीक है, तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, भागीरथी में बाईं तरफ से एक नदी आकर मिलती है जिसे बोलते हैं भील गंगा। कौन सी नदी? भील गंगा। जहाँ पर भील गंगा भागीरथी से मिलती है वहाँ पे एक बांध है। कौन सा बांध? तो टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध है। ठीक है, टिहरी बांध है यहाँ पर। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। ठीक है दोस्तों, तो भागीरथी जब आगे बढ़ती है तो ये मिल जाती है अलकनंदा से। किससे मिलती है? ये अलकनंदा से मिल जाती है। जहाँ पर भागीरथी अलकनंदा से मिलती है वहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? वहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? देव प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है दोस्तों? देव प्रयाग बनता है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं वहीं से शुरू होती है गंगा नदी।
वहीं से कौन सी नदी शुरू होती है, वहीं से गंगा नदी शुरू होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से हो सकती है, ठीक, कहाँ से होती है, और ये क्रम, पांचों प्रयागों का क्रम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पांचों प्रयागों का जो क्रम है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब जानेंगे हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे कि कौन कौन से शहर स्थित हैं गंगा नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी की जो पहली सहायक नदी है वो कौन सी है, वो है रामगंगा। दिख रहा है दोस्तों, वो कौन सी है, रामगंगा। वो कौन सी है, रामगंगा। ठीक है दोस्तों, फिर एक नदी इधर से आती है, यमुना, और मिल जाती है गंगा नदी में। यमुना और मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट मार्कर लाइट हो गया। तो यमुना नदी मिल जाती है गंगा नदी में। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो ये यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये मिल जाती है गंगा नदी में। यमुना नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 1375 किलोमीटर। कितनी है, 1375 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाएं तरफ से एक नदी आती है जिसे बोलते हैं वरुणा नदी। कौन सी नदी, वरुणा नदी। कौन सी नदी, वरुणा नदी। कौन सी नदी, वरुणा नदी। ठीक है, फिर बाएं तरफ से एक नदी आती है और मिल जाती है इसमें, किसमें, गंगा नदी में। इसका नाम है टोंस नदी। कौन सी नदी, टोंस नदी। ठीक है दोस्तों, फिर टोंस नदी के बाद ऊपर से आती है गोमती नदी। ठीक है, मिल जाती है गंगा में। फिर गोमती नदी के बाद आती है घाघरा नदी। कौन सी, घाघरा नदी, मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, घाघरा नदी बाएं तरफ से सहायक नदी है। ठीक है, घाघरा नदी के बाद दाहिने तरफ से एक नदी आती है जिसे बोलते हैं सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी मिल जाती है पटना के पास। सोन नदी मिल जाती है पटना के पास। कहा यह जाता है कि हरेक वंश के राजा उदयन ने, ठीक है, कहा यह जाता है पुराने समय में किंग्स थे उदयन, तो उन्होंने क्या किया था कि पटना, सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की थी, और इस शहर का नाम क्या रखा था, पाटलिपुत्र। ठीक है, बाद में शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, इसका नाम बदल कर रख दिया, क्या बोलते हैं, पटना। ठीक है, तो सोन नदी मिल जाती है गंगा में। ठीक है, उसके बाद आती है गंडक नदी। उसके बाद कौन सी नदी आती है, गंडक नदी। उसके बाद आती है बूढ़ी गंडक। उसके बाद कौन सी आती है, बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक के बाद कौन सी आती है, कोसी नदी आती है, और लास्ट में आती है महानदी। कौन सी नदी, सॉरी, महानंदा। कौन सी नदी, महानंदा नदी। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट तो मैंने डार्क कर दिया है। तो दोस्तों इसका क्रम देखते हैं बाएं की तरफ से। मैंने दाएं बाएं करके इसलिए बताया क्योंकि आपको किसके बाद कौन सी नदी आती है ये पता रहे। ठीक है, आप भी अगर पढ़िएगा तो इसी तरीके से पढ़िएगा, और उसको ड्रॉ कर करके पढ़िएगा तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि पहले बाएं तरफ से कौन कौन सी है। देखिए रामगंगा, ठीक है, फिर आती है वरुणा, उसके बाद आती है गोमती, उसके बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद आती है कोसी, कोसी के बाद आती है महानंदी। ये महानंदा। ठीक है, ये बाएं तरफ की नदियां हो गई। फिर हम दाएं तरफ की नदियां जानते हैं, दाहिनी तरफ की, तो यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। यमुना की टोटल लंबाई कितनी है, 1375 किलोमीटर। यमुना के बाद आती है टोंस, और टोंस के बाद आती है सोन नदी। सॉरी, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना तक पता चला होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर। ठीक है, ओम गंगा त्रिपथगामिनी। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे शहर जो बसा हुआ है वो एक है। मैं सारे नहीं बताऊंगा, जो खास कर इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, एक है ऋषिकेश। ठीक है, कौन सा, ऋषिकेश। एक है हरिद्वार। कौन सा, हरिद्वार, हरिद्वार। एक है पटना। कौन सा, पटना, पटना। अच्छा, एक है प्रयागराज, यहाँ पे प्रयागराज। एक है पटना। ठीक है, पटना, पटना के बाद भागलपुर। कौन सा, भागलपुर, भागलपुर के बाद कोलकाता। ठीक है, कोलकाता।
ये सारे नगर कहाँ बसे हुए हैं? गंगा नदी के तट पर। ठीक है, एक है दोस्तों डैम्स में हम देखते हैं, तो डैम्स में एक है टिहरी डैम। ठीक है, ये टिहरी डैम, ठीक है, कहाँ पे है? गंगा नदी पर। ठीक है, सॉरी टिहरी डैम कहाँ पे है? भागीरथी नदी पर। ठीक है, टिहरी डैम, ठीक है, टिहरी डैम कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर। और एक है फरक्का डैम, कौन सा? फरक्का डैम। ठीक है, फरक्का डैम किधर है? फरक्का डैम गंगा नदी पर है। कहाँ पे? गंगा नदी पर है। ठीक है दोस्तों ये है गंगा नदी का पूरा सिस्टम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपका शहर किस नदी के तट पर बसा है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे ताकि हमारी जनरल नॉलेज और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच।